एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद मेरी बीमारी बढ़ गई है, मेरे लक्षण और ज़्यादा उग्र हो गए हैं, तेज हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी से रिलेटेड, होम्योपैथिक दवाइयों से रिलेटेड, उनके डोजेज से रिलेटेड रहती है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग उसको सेल्फ मेडिकेट करते हैं, या कई बार डॉक्टर की सलाह से भी दवाइयाँ जब लेते हैं तो वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कारण जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम जानेंगे कि इस केसेस में हमको क्या करना चाहिए। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं वो काम करती हैं आपके वाइटल फोर्स के ऊपर, यानी आपके अंदर एक एक वाइटैलिटी होती है जो आपके शरीर को चलाती है, जिसको हम सोल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, जो भी, लेकिन होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स बोला जाता है। ये जो वाइटल फोर्स होता है ये पूरी तरह से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, लेकिन समटाइम्स ये बीमार पड़ जाता है, ये किसी भी पैथोजन को लेकर के अपने ऊपर वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो जब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो इसमें एक चीज़ देखी जाती है, होम्योपैथिक एग्रेवेशन। ये साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल अलग है, जिसको हम मेडिसिनल एग्रेवेशन बोलते हैं। सो मेडिसिनल एग्रेवेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपने कोई दवाई ली, फॉर एग्जांपल आपने अपने स्किन के लिए कोई दवाई ली, उसके बाद आपको पेट दर्द होने लग गया, आपके हेयर फॉल होने लग गया, या और कोई इशू आ गया, सो दैट इज़ द मेडिसिनल एग्रेवेशन, यानी साइड इफ़ेक्ट आ गया बगल में। मतलब आपका जो मेन मुद्दा था उससे हट करके भी सिम्टम्स आपको आने लग गए। होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, होम्योपैथी में होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब आपने स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम के लिए कोई भी दवाई ली तो आपकी स्किन का ही सिम्टम्स थोड़ा सा बढ़ेगा, कोई और सिम्टम्स, एडिशनल सिम्टम्स नहीं आएंगे कि आपको पेट दर्द हो गया, आपको कुछ और इशू हो गया, लूज मोशन हो गया, या एनीथिंग जो डिफरेंट होगा उससे। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि होम्योपैथिक एग्रीवेशन का मतलब ही यही होता है कि जो बीमारी आपकी थी उसको थोड़ा सा एग्रीवेट करती है, क्योंकि वो सिमिलर सिम्टम्स पे काम करती है। आपकी बॉडी में सिमिलर इशू था और उस दवा ने उस सिम्टम को थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। सो इस चीज़ में आपको बिल्कुल समझना होगा और उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड व्हाट इज़ होम्योपैथिक एग्रीवेशन। होम्योपैथी में मेडिसिन से एग्रीवेशन नहीं होती है, होम्योपैथी में होम्योपैथिक एग्रीवेशन होती है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए दवा लेंगे तो वही प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बाद अपने आप वो शांत होना शुरू होती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से आपका क्योर की तरफ ये केस जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई ली थी, उससे मेरी पूरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई, मुझे ये दवाई सूट ही नहीं की। ज़्यादातर केसेस में सल्फ़र है। सल्फ़र एक ऐसी दवा है जिसको अगर हम गलत तरीके से दे देते हैं या ओवर डोजिंग कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन वो करती है। लेकिन जब हम केस टेकिंग के बाद कोई दवा को सिलेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, उसमें भी एग्रीवेशन होती है। तो जब कोई पेशेंट आते हैं तो ऑलरेडी जैसे इनको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, बहुत खारिश हो रही है, एक्जिमा, सोरायसिस का केस मान लेते हैं, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारे पास आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट आएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, मतलब मेरी प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुझे जो है उससे कमी होना चाहिए, क्योंकि उनको पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि उनकी बीमारी हर बार बढ़ जाती है। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि जिसकी बीमारी ऑलरेडी बहुत बढ़ी हुई है उस केस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट तो नहीं देते। पहले जो बीमारी ऑलरेडी बहुत बढ़ी हुई, स्किन की समस्या इतनी बढ़ी हुई कि पेशेंट बाहर नहीं निकल सकता, दिन भर खारिश होती है या उसको डिस्कम्फर्ट रहता है पूरे दिन, तो उस केस में हम पहले सिम्टोमेटिक दवा देंगे। जैसे स्किन की कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को देंगे, बहुत ही कम रिपीट करके देंगे, सो दैट कि बॉडी एटलीस्ट उस एग्रीवेशन को झेलने के लिए प्रिपेयर्ड हो। अब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे धीरे धीरे करके ठीक कर दो, ऐसे केस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं या बहुत टाइम के बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीमारी को बिल्कुल बढ़ाना नहीं है। तो जब हम क्लासिकल होम्योपैथी की बात करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिम्टोमेटिक में सिर्फ सिम्टम्स को देखा, हमने इलाज दे दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पूरी इसकी हिस्ट्री ली, पूरा एक केस फॉर्मेट होता है होम्योपैथी में, उसके हिसाब से उसके केस टेकिंग किया और उसके आधार पर दिया। अब होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसको दवाई दिया, उसके सिम्टम्स थोड़े से बढ़ गए, तो उस केस में हमको वेट एंड वॉच करना होता है। हमें ना तो, क्योंकि हमें पेशेंट को पहले ही बताना होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, तो वो उसके लिए पहले से रेडी होते हैं। अब जो पेशेंट चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाए लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, तो उनके केस में होम्योपैथिक एग्रीवेशन होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी और उसके बाद वो शांत होगी।
एक और इंटरेस्टिंग केस था मेरे पास। एक गर्ल है अराउंड 17-16 ईयर की, उनको पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम थी और 1 साल से पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। एक्नीज इतने ज़्यादा थे, पूरा फेस ऑलमोस्ट भरा हुआ था। तो पेशेंट ने कहा कि आप मुझे ऐसे दवाई दें कि मेरे चेहरे पे ये पिंपल्स दोबारा ना आए, क्योंकि हर इंसान को लगभग जो होम्योपैथी के टच में रहते हैं उनको इतना पता होता है कि होम्योपैथिक की जो बीमारी है थोड़ी सी बढ़ती है पहले, उसके बाद शांत होती है। तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उस समय नहीं दे सकते थे, बिकॉज कि थोड़े से एग्रीवेशन होते और पेशेंट ऑलरेडी इतना डरा हुआ था कि मेरी पिंपल्स और आ जाएंगे तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूंगी। सो ऐसे केसेस में हम एग्रीवेशन को नहीं होने देते हैं। अभी एग्रीवेशन हो गया, आपने दवाई ली, आपको प्रॉब्लम बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये जो बढ़ी है ये अच्छा इंडिकेशन दे रही है या खराब इंडिकेशन दे रही है? अगर वही प्रॉब्लम बढ़ी है तो अच्छा इंडिकेशन है, अगर दूसरी प्रॉब्लम्स एडिशनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो ये खराब इंडिकेशन होता है। दोनों इस केस में जो खराब इंडिकेशन वाला है जिसमें एडिशनल इश्यूज आ गए, उसमें इमीडिएटली हमें दवा को बंद कर देना होता है। पेशेंट को कोई भी दूसरी डोज एंटीडोट के हिसाब से नहीं देनी होती, क्योंकि हर चीज़ में एंटीडोट हो जाएगा। चलो भाई हमने गलत दवाई ले ली, एंटीडोट हो जाएगा, चलो हमने ये भी ले लिया, इसको भी ट्राई कर लिया, एंटीडोट हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन होम्योपैथी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दवा से नुकसान हो जाता है तो कुछ नहीं करना, दवा को टोटल बंद कर देना है, खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है, पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है और वेट करना है। अगर होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो रही है, मतलब वही समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इस केस में आपको रेगुलर डोसेस देते रहना है, दवा को बंद नहीं करना है। आप पेशेंट को इस बात के लिए रेडी करना है कि ये जो समस्या है थोड़े समय बाद अपने आप शांत हो जाएगी और इट इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट क्योर। अगर ये नहीं होगा तो परमानेंट क्योर नहीं होगा। सो अगर आपके पिंपल्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, इट सिंपली इंडिकेट्स कि जो पिंपल्स आपके बढ़ रहे हैं वो अंदर स्किन के अंदर थे, वो अब बाहर दिख रहे हैं। तो जो मेडिसिन ने क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर जाकर के वो पिंपल्स को बाहर निकाल दिया और दैट विल क्लियर ऑफ, आपकी स्किन से वो क्लियर होगा। तो जो ऑलरेडी है वो दबाया नहीं स्किन के अंदर, मेडिसिन ने उसको बाहर निकाल दिया। सो दैट इज द एग्रीवेशन, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी होने वाली है बस उसको बाहर ला दिया उसने। मेडिसिन ने जाकर के और पिंपल्स नहीं बढ़ाए, ऑलरेडी स्किन में बने हुए थे, बस उसको आपको दिखने लग गए, वो बाहर आ गए। सो दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। अगर एग्रीवेशन होती है तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप का एग्रीवेशन है, गलत वाला एग्रीवेशन है यानी कि मेडिसिनल एग्रीवेशन, या साइड इफेक्ट वाला, दवा को बंद कर देना है और रेस्ट करना है, वेट एंड वॉच करना है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन है, दवा को कंटिन्यू रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है और अपने आप आपकी स्किन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। एनीथिंग जिसके लिए आप दवा ले रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारा ये तरीका, ये जानना कि हम कैसे जानेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आपको होम्योपैथिक दवा नुकसान कर दे तो आप कैसे जानेंगे कि आपको क्या करना है, ये समझाया मैंने इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मुझे कमेंट में लिखें, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और इसी तरह आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोज़ डालती रहती हूँ और आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।